स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव जो 2012 में पूछे गए टोटल प्रश्न का। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन है कि आपका पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी पाइरूवेट के विखंडन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा और यह क्रिया होती है। मैंने कहाँ होता है, तो ये क्रिया होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी है और ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका विखंडन होता है। ठीक है, यह क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है अगला कि निम्न में कौन सा पदार्थ यहाँ पे लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल का किया जाता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का होता है, और इसमें पूछा गया आपसे कि नहीं किया जाता है वो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी बिंब, यहाँ पे बिंब हो जाएगा, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। यहाँ पे वस्तु हो जाएगा। वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। फोकस पर, केंद्र, वक्रता केंद्र पर, अनंत पे, प्रकाशीय केंद्र पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोकस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो आपसे अगर अल्पतम दूरी पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर होती है, अधिकतम बोला जाए तो अनंत होता है। ठीक है, तो इसमें अल्पतम दूरी पूछी गई है तो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, यानी आयरन, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। 23 से आपका होता है वेनाडियम, 23 का वेनाडियम होता है, 24 का आपका होता है क्रोमियम और 25 का होता है मैग्नीज। ठीक है, ये हो गया। और आयरन जो बचा है Fe आयरन 26 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कि कोई विलयन लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो होता है पीएच वैल्यू में 10 होता है। अगला है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या पूछी जाए तो 7 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्कोहल का होता है OH होता है, कीटोन का डबल बॉन्ड CO होता है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो एक फॉर्मूला I² भी होता है, VI भी होता है, ऑप्शन डी भी, और यहाँ पे आपको निरूपित नहीं करता है वो होता है आपका ये वाला। ठीक है,
ऑप्शन यहाँ पे लास्ट वाला हो जाएगा V² ये वाला फॉर्मूला है लास्ट वाला। ऑप्शन बी जो आपका फॉर्मूला है बी वाला, यानी बी फॉर्मूला जो है आपका I² ये फॉर्मूला नहीं सूचित करता है, निरूपित नहीं करता है विद्युत शक्ति को। यहाँ ऑप्शन में V² हो जाएगा, बटा में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहा जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है जैव मात्रा का उदाहरण नहीं होता है। अगला है आपका कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, वो हो सकता है कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें आपको 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये लास्ट वाला 7 हो गया, तो 7 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अगला है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन 3 होता है, तो इसमें अणुओं की संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो होता है वो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। अगला है कि पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता पाई जाती है, तो चीन की विद्यार्थी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो थैंक्स।